नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित रघुवीर शाही की चिट्ठियाँ कविता की व्याख्या करेंगे। चिट्ठियाँ रघुवीर शाही की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। इस कविता में कवि ने अकेलेपन की अनुभूति का वर्णन किया है। आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी ने मानव को जहाँ अनेक भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं अकेलेपन की पीड़ा का एहसास भी कराया है। कविवर रघुवीर शाही ने अपनी इस कविता में अकेलेपन की भावना को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि जब लिखने बैठता है तो वह कविता लिखने की अपेक्षा चिट्ठियाँ लिखता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई नहीं रहा। उसके अपने स्वयं के परिवार के लोग दूर जा बैठे हैं और 20वीं शताब्दी का अंत होते होते उनकी उम्र के लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं। इसलिए कवि के मन में अकेलेपन व परायपन का भाव और भी तीव्र हो उठता है। आखिर जब कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है। सब नरसंस्थाएं सामान्य हैं। 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रश्न है। 20वीं शताब्दी शेष होने लगी। सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाए, जिससे ये चिट्ठियाँ मैं उनको भेज सकूँ। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित चिट्ठियाँ शीर्षक से अवतरित की गई हैं। इसके कविता समकालीन हिंदी कवि रघुवीर शाही जी हैं। प्रस्तुत कविता में मन की दुविधा और अंतर्द्वंद का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में 21वीं सदी में पहुंचने से पहले ही कवि को अनेक संधियों के न रहने का अफसोस है। रघुवीर शाही जी कहते हैं कि जब वह लिखने बैठा तो उसने पाया, आखिर जब कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है, कि वह चाहता था कि वह कविता लिखे, लेकिन उसने तो चिट्ठियाँ लिख दी। उसे लगा कि अब सब नरसंस्थाएं सामान्य हैं, कि अब समाज में जो अत्याचार हैं वो सामान्य हैं, कम हैं। 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रश्न हैं। रघुवीर शाही को लगता है कि 21वीं सदी में परंपरावादी लोग प्रसन्न होंगे, किंतु 20वीं शताब्दी शेष होने लगी। किंतु 20वीं शताब्दी का अंत होते होते सब मेरे लोग एक एक कर मरते। तो मेरे जो आदमी थे वो एक एक करके मरते हैं, क्योंकि जिसकी भी उम्र ज़्यादा होती है तो वो मर जाता है। तो कवि बार बार जीवित लोगों की सूची बनाता है। सब मेरे लोग एक एक करके मरते जाते हैं, मतलब पहले दादा मरता है, फिर उसके पिताजी मरते हैं। तो कहता है कि आने वाली एक पीढ़ी जब अगली जन्म लेती है तो पीछे वाली पीढ़ी मर जाती है। तो कहता है कि जब सब लोग एक एक मरते हैं, बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूँ, फिर जो लोग बच जाते हैं मैं उन लोगों की सूची बना लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाए, तथा उन बचे हुए लोगों के पते पूछता हूँ, जिससे उनको अपना संदेश भेज सकूँ, जिससे चिट्ठियाँ मैं उनको भेज सकूँ, और जिससे मैं उनको मैं ये पत्र लिख रहा हूँ उनके पास भेज सकूँ। तो रघुवीर शाही के कहने का तात्पर्य यह है कि इस युग में लोगों का जो आपसी संपर्क है वो खत्म होता जा रहा है, आपसी जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। सभी एक दूसरे के लिए जानकर भी अनजान बने हुए हैं। कवि को समय परिवर्तन के साथ हो रही घटनाओं के साथ कुछ एकाकीपन सा, खालीपन सा अनुभव हो रहा है। कवि को जो ये एकाकीपन है, ये उस एकाकीपन से कवि को घुटन पैदा हो रही है। तो कवि ने यहाँ पर मन की दुविधा के बोध का वर्णन किया है, और जो दो संधि 20वीं शताब्दी जो जा रही है और 21वीं शताब्दी जो आने वाली है, उसके समय में हो रहे बदलाव की गहन अनुभूति का भी कवि ने यहाँ पर वर्णन किया।
सबसे पहले पत्तर यह लिखो, मेरा घर दरकता है, तुम जहाँ एक बार के लिए जाओ, ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना। उनके बस अस्थाई पते हैं, पर उन्हें खबर मिल जाएगी। सब सुख जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊँगा, जैसे कि पिता मुझे आते थे। दूसरे पत्तर की कई प्रतियां बनाओ, सब पर हस्ताक्षर के साथ। पत्तर निजी हो जाएगा, वह मैं कर दूंगा। तो रघुवीर शाही जी कहते हैं कि जब उसने देखा, सबसे पहले पत्तर यह लिखो कि वह पत्तर लिख रहा है, तो उसने देखा कि जब सबसे पहले पत्तर लिख रहा है तो कह रहा है कि सबसे पहले यह पत्तर लिखो कि मेरा घर दरकता है। दरकता का मतलब टूट रहा है, कि मेरे घर में दरार पड़ रही है, मतलब मेरे घर के जो आपसी रिश्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनमें भावना ख़त्म होती जा रही है, अर्थात मेरा घर बिखर रहा है। ये मेरे बच्चों, तुम जहाँ हो एक बार के लिए आ जाओ, और तुम ये मेरे बच्चों के नाम लिखना कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से इसी घर एक बार वापस आ जाओ। ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना, और यह पत्तर मेरे बच्चों के नाम डाक द्वारा भेज देना। उन सब के पास अस्थाई पते हैं, उन्हें खबर मिल जाएगी। कहता है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनके स्थायी पते नहीं है, वहाँ उनका परमानेंट घर नहीं है, वहाँ पर उनका स्थायी घर नहीं है, इसलिए जो उनके पते हैं वो भी अस्थाई हैं। लेकिन फिर भी उनको यह खबर समाचार तो अवश्य ही मिल जाएगा। जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊँगा, और जब वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे तो उस समय उन्हें मेरी याद आएगी, जैसे कि मुझे अपने पिताजी की भी याद आती थी। दूसरे पत्तर की कई प्रतियां बनाओ, और कहता है जो दूसरा पत्तर है, दूसरे पत्तर की अनेक कॉपी बनाओ, अनेक प्रतियां बनाओ, और सब पर हस्ताक्षर के साथ पत्तर निजी हो जाएगा, वह मैं कर दूंगा। और उन सभी प्रतियों पर मैं शिवम के हस्ताक्षर कर दूंगा, ताकि वो निजी पत्तर बन जाएंगे। कवि के कहने का भाव यहाँ पर है कि हमें दूसरे पत्तर ऐसे लिखने चाहिए जिसमें अपनेपन का भाव हो, तभी समाज से अजनबीपन व परायेपन की भावना दूर हो पाएगी। तो वर्तमान युग में जो परिवारों में बढ़ती दरारों की ओर संकेत किया है कवि ने, और दूसरों के प्रति अपनेपन के व्यवहार से ही समाज में बढ़ती दूरियों को कम किया जा सकता है, इस बात का भी संकेत किया है। कवि की भाषा है वो भावानुकूल है, और मुक्त छंद का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।